क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशन पार्ट 4 में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम आपको मोल प्रभाज और द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं मोल प्रभाज के बारे में। यहाँ पर देखिए मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन अंग्रेजी में बोलते हैं। परिभाषा है किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। अर्थात स्मॉल n1 बराबर होता है स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N तथा स्मॉल n2 बराबर कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये इसके फार्मूला है। अब यहाँ पर लिख लीजिए, जहाँ स्मॉल n1 को क्या कहते हैं, स्मॉल n2 को क्या कहते हैं, विलेय का मोल प्रभाज है। विलेय का मोल प्रभाज और n2 क्या है, विलायक का मोल प्रभाज। और स्मॉल n क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। कैपिटल N है विलायक के मोलों की संख्या। और स्मॉल n का जो फार्मूला होता है वो स्मॉल n है तो स्मॉल W/m लिखा जाएगा। और अगर कैपिटल N है तो कैपिटल लेटर में कैपिटल W/कैपिटल M लिखा जाएगा। जब हम आंकिक प्रश्न लगाएंगे सवाल को, तो जहां पर स्मॉल n होगा वहां पर W/m स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, और जहां पर कैपिटल N होगा वहां पर कैपिटल लेटर में W/m लिखा जाएगा। स्मॉल n विलेय के लिए है, कैपिटल N विलायक के लिए है। ये विलेय का भार है और ये विलेय का अणुभार है। ये विलायक का भार है और ये विलेय का अणुभार है। तो ये है मोल प्रभाज या मोल अंश। अगर परिभाषा आपको बनाना तो इसी सूत्र से बन सकता है कि किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को बटा है, तो अनुपात को ही कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मोल प्रभाज पर क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। 450 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए एसीटोन का जो फार्मूला होता है CH3CO होता है। और एसीटोन क्या है, विलेय है। जल क्या है, विलायक है। जल का सूत्र होता है H2O। तो विलेय का एसीटोन क्या है, विलेय है, तो विलेय का भार दिया है 5.8। तो यहाँ पर जो दिया है स्मॉल W का मान दिया है 5.8 ग्राम। अब हम एसीटोन का अणुभार निकाल लेते हैं। तो CH3 का मॉलिक्यूलर वेट का अणु भार निकाल लेते हैं। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, नीचे 3 है तो गुणा कर दीजिए। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, नीचे 3 है, गुणा कर दीजिए। 12 हो जाएगा, 3 एकम 3, 12 16 12 3 एकम 3। विलेय का अणुभार है तो इसको स्मॉल लेटर M से दिखाएंगे और सबको जोड़ लीजिए तो 58 आ जाएगा। अब 450 ग्राम जल है तो जल का जो भार है कैपिटल W में लिखा जाएगा।
450 ग्राम। अब H2O का अणु भार निकाल लेते हैं। अणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 2 से गुणा कर दीजिए, आगे 16 है, 2 एकम 2 16 मिला के हो जाएगा 18। विलायक का अणु भार को कैपिटल M से दिखाते हैं। अब हम सबसे पहले स्मॉल लेटर स्मॉल n निकाल लेते हैं मोलों की संख्या। अभी सूत्र में जरूरत पड़ेगा। स्मॉल n का फार्मूला होता है स्मॉल w बाई स्मॉल m, या स्मॉल n बराबर स्मॉल w का मान देख लीजिए 5.8 लिखा हुआ है, और स्मॉल m अणुभार किया है 58, या यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल n बराबर दशमलव हटा दीजिए और एक अंक 1 जीरो नीचे बढ़ा दीजिए। ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लगा तो नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगा, अर्थात यह हो जाएगा 58 एकम 58 दहम्मा 580 1/10 को लिख सकते हैं 0.1। अब हम निकालते हैं, अब निकाल लेते हैं कैपिटल N का मान। तो कैपिटल N बराबर हो जाता है कैपिटल W अपान कैपिटल M। तो यहाँ पर कैपिटल N बराबर कैपिटल W का मान देखिए 450 दिया है, कैपिटल M का मान दिया 18 लिख दीजिए, 18 एकम 18 हो जाएगा, 18 दूना 36, 9 45 90 हो जाएगा, 18 95, कैपिटल N बराबर आ गया 25। अब हम निकालेंगे इसका जल और एसीटोन का हमें मोल प्रभाव निकालना है। तो सबसे पहले हम एसीटोन का निकाल लेते हैं, एसीटोन का निकालते हैं मोल प्रभाव। तो एसीटोन का मोल प्रभाव निकालने के लिए देखिए CH3CO का मोल प्रभाव बराबर स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n का मान निकल चुका है, देखिए 0.1 लिख दीजिए, अपान स्मॉल n 0.1 प्लस कैपिटल N का मान निकला है 25, अर्थात इसको हम जोड़ लेते हैं दोनों को तो 25.1 आता है। अब यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव काट दीजिए और ये आ जाएगा 1/251 से इसको भाग देंगे 0.00398, या इसको लिख सकते हैं 3.98 इंटू 10 का पावर, बाईं ओर से दशमलव खिसकेगा 1 2 3 तो यहाँ पर -3। ये एसीटोन का क्या है मोल प्रभाव है। अब हम निकालेंगे विलायक अर्थात जल का मोल प्रभाव। तो अब यहाँ पर हम जल का निकाल लेते हैं H2O जल का मोल प्रभाव। तो यहाँ पर कैपिटल N हो जाएगा, कैपिटल N का मान देखिए निकला है, कैपिटल N का मान निकला है 25, स्मॉल n का मान वही रहेगा, कैपिटल N का मान वही रहेगा। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं, ऊपर है 25, नीचे जोड़ेंगे तो 25.1 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा है हट जाएगा, 0 ऊपर बढ़ जाएगा, 251 से भाग देंगे 0.996 आएगा, या इसको लिख सकते हैं 9.96 इंटू 10 का पावर, एक अंक इसका -1। ये आ गया जल का मोल प्रभाव। इसके मिसाल ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा है मॉस परसेंटेज। किसी विलयन के 100 ग्राम में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में उसकी सांद्रता को प्रदर्शित करता है। अर्थात द्रव्यमान प्रतिशत अगर हमें निकालना होगा तो फार्मूला है विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। यहाँ पर 100 ग्राम विलयन के 100 ग्राम, मान लीजिए विलयन आपका है, यहाँ पर ये जो विलयन बना है ये कुल मिलाकर आपका है 100 ग्राम। तो इसमें विलेय और विलायक होगा तभी विलयन बना है। मान लीजिए 10 ग्राम इसमें विलेय है, तो अगर हम 100 में से 10 घटा देंगे तो आ जाएगा 90
ग्राम, तो ये हो जाएगा विलायक का मान। तो अगर 100 ग्राम विलयन है तो अगर हम 10 ग्राम क्या मिलाएंगे विलेय, तो विलायक की मात्रा कितनी हो जाएगी 90 ग्राम। तो यहाँ पर विलयन बना हुआ है 100 ग्राम का। तो इस पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि 22 ग्राम बेंजीन में, बेंजीन क्या है विलेय है, तो 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी विलेय है, भूली हो, तो आपको बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। बेंजीन का जो फार्मूला होता है C6H6 होता है, या इसका दूसरा फार्मूला है, यहाँ पर देख लीजिए, ये भी बेंजीन का होता है फार्मूला। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है C माने कार्बन हो गया, 4 माने टेट्रा होता है, 2 माने डाई, 3 माने डाई, 4 माने टेट्रा, कार्बन 4 माने टेट्रा, C माने क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का ये फार्मूला है। अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो यहाँ पर बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, बेंजीन का निकालना है तो बेंजीन क्या है विलेय है, तो बेंजीन का निकालेंगे तो बेंजीन का द्रव्यमान हम लिख देंगे। तो बेंजीन का द्रव्यमान कितना है, यहाँ पर देखिए 22 ग्राम बेंजीन, 22 लिख दीजिए। सूत्र देखिए विलायन का द्रव्यमान, विलयन बना कैसे है, 22 ग्राम बेंजीन मिला है, 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला है, दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमारा विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा। तो 22 में हम कितना जोड़ेंगे 122, 22 धन 122 मिला के हो जाएगा 144, 2 2 4 2 2 4 144। अब यहाँ पर सूत्र में 100 है तो 100 भी लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए काटे 2 7 14, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 दूना 2 पंचे 10। अब 2 एकम 2, 8 16, 2 एकम 2 एकम हो जाएगा। 25 को आप 11 से गुणा कर दीजिए तो 11 पचे 55 और 11 दूना 22 और 5 मिलकर हो जाएगा 27। 275 बटा 18, 18 से 275 को भाग देंगे तो 15 दशमलव आएगा 277। दशमलव के बाद अगर तीसरा अंक 5 या 5 से ज्यादा होता तो इसको हटा दिया जाता है, एक यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है, अर्थात 15.28% किया गया बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत आ गया। अब हम निकालेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत। अब यहाँ पर लिख देंगे हम कार्बन टेट्रा, लिखेंगे CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा, अब जब कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या निकालेंगे विलेय का द्रव्यमान। कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना है 122 ग्राम, 122 लिख दीजिए। नीचे विलेय का द्रव्यमान वही रहेगा, 100 तो सूत्र में है ही, इसका मतलब नहीं, इसको बिगाड़ दीजिए, यहाँ इतना आ जाएगा। अब 122 बटा दोनों को जोड़े 144 गुणा 100, 2 सत्य 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 दूना 2 पंचे 10। अब 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 और 2 एकम 2। 61 को 25 से गुणा करना है, 1525 आएगा। 1525 बटा 18, 18 से इसको भाग देंगे तो आता है 84.72%। किया गया कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत। तो आज की वीडियो में हमने मोल प्रभाज की परिभाषा बताया, द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा बताया और उस पर अंकित क्वेश्चन बताया है। ये पार्ट 4 है। अब अगले पार्ट 5 में हम फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।